हम लोग टैली में आज सीखेंगे पेरोल। पेरोल से हम लोग क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले पेरोल से हम लोग सैलरी शीट बनाते हैं और इससे ऑटो फिल सैलरी कैसे कटता है, कैसे हम लोग बनाते हैं कंपनी में, ये आज हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं टैली में, Alt + F3 करेंगे और यहाँ पे आता है कंपनी इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में कंपनी क्रिएट करते हैं जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करते हैं जैसे कि इंडिया। उसके बाद स्टेट बिहार। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट। और उसके बाद होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब होता है, जब से आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। जैसे कि अभी हम लोग का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। वहां पे देते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे बेस ऑफ करेंसी सिंबल होगा। आगे इस तरह से बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम पेरोल को इनेबल कैसे करते हैं टैली में, तो सबसे पहले F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद F1 प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फीचर्स आता है। अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे पेरोल, मेंटेन पेरोल, यहाँ पे इसको हम यस करते हैं। यस करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे अकाउंट इन्फो आता था मास्टर्स में, इन्वेंट्री इन्फो आता था, उसी तरह से यहाँ पे पेरोल इन्फो आया है। अब यहाँ पे जैसे कि अकाउंटिंग इन वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, अब यहाँ पे पेरोल वाउचर भी यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम पेरोल इन्फो का यूज करेंगे। अब इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले कैटेगरी होता है ना। पेरोल इन्फो में जैसे हम लोग इन्वेंट्री में कैटेगरी बनाते थे, ग्रुप बनाते थे, यूनिट बनाते थे, उसी तरह से क्या होगा, तो पेरोल में आपको कैटेगरी बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा और एम्प्लॉय का नाम लिखना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा और उसके बाद यूनिट भी बनाना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो कैटेगरी बनाते हैं। अब कैटेगरी में क्या होगा, तो एम्प्लॉय होता है। आगे बढ़ते इस तरह से हम एक्सेप्ट करेंगे। स्केप से बैक होते हैं, पीछे होते हैं। डिस्प्ले में हम लोग देखते हैं कैटेगरी क्या बना है और इसको यदि कुछ एडिट करना है, कुछ सुधारना है, उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग अल्टर का यूज करते हैं। अल्टर से हम लोग एडिट भी कर सकते हैं और Alt + D से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट हमको नहीं करना, इसलिए हम बैक होते हैं। अब आते हैं एम्प्लॉय ग्रुप। ग्रुप बहुत सारा ग्रुप हो सकता है, जैसे कि सेल एक ग्रुप होता है, परचेज एक ग्रुप होता है, अकाउंट से एक ग्रुप होता है, इंजीनियर एक ग्रुप होता है, बहुत सारा ग्रुप होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अकाउंट्स ग्रुप का एंट्री कर रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या है, कैटेगरी। तो हम लोग जैसे कैटेगरी बनाए, क्या एम्प्लॉय बना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स लिखते हैं, आगे बढ़ेंगे, प्राइमरी आएगा और यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह से बहुत सारा हम बना सकते हैं, सेल पे भी बना सकते हैं, परचेज भी बना सकते हैं, इंजीनियर, बहुत सारा ग्रुप है। ग्रुप को हम क्रिएट कर सकते हैं उस तरह से। लेकिन एगो पे हम बता रहे हैं पहले। डिस्प्ले में हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सिर्फ। यदि कुछ एडिट करना है, सुधार करना है, उसके लिए क्या करेंगे, अल्टर में जाके हम यहाँ पे हम सुधार भी कर सकते हैं। डिलीट करना है ग्रुप को, तो Alt + D से हम डिलीट भी हम कर देंगे।
अब हम आते हैं नेक्स्ट, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ फिलअप करना है, नेम यहाँ पे देना है, जो भी जो जैसे है यहाँ पे हम लोग फिलअप करते हैं। यहाँ पे कैटेगरी में है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेम में जैसे कि यहाँ पे विनय, विनय। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद डिस्प्ले नेम रिपोर्ट विनय आ गया। अंडर में क्या आ जाएगा, अकाउंट्स हो जाएगा। अकाउंट्स हो जाएगा। अकाउंट्स के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो जब से मतलब कि स्टार्ट करता है, ज्वाइन करता है, हम लोग यहाँ पे देते 1 अप्रैल 2022। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, डिजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, जेंडर में मेल है फीमेल है एम्प्लॉय, यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ पे देते हुए आगे बढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप, यहाँ पे फादर्स नेम, स्पाउस नेम, इसमें जैसे कि वाइफ का नाम देना होता है, यदि मैरिड है तो वाइफ का नाम देना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, एड्रेस, जो एम्प्लॉय का एड्रेस होगा वो एड्रेस फिलअप करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। अब उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद जो उसका डिटेल्स होगा देते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पेन नंबर, आधार नंबर, पीएफ नंबर, पीआर नंबर नहीं देना होता। उसके बाद ईसीआई नंबर यहाँ पे देते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद स्केप से हम पीछे होंगे। फिर पीछे होने के बाद यूनिट में आते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे जैसे लिखेंगे आवर्स, फॉर्मल नेम, फुल नेम होता है आवर्स, आवर्स, तो यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। फिर एक बनाएंगे मिनट का, मिनट का फुल नेम होता है मिनट्स। मिनट्स के बाद यहाँ पे एस्केप से पीछे जाते हैं। डिस्प्ले में हम देख चेक भी कर सकते हैं और अल्टर से हम सुधार भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं इसको। यूनिट में फिर एक यूनिट आप बनाना है जो कि कंपाउंड, इतना देरी सिंपल बनाते थे, सिंपल में 2 बनाना है, एक आवर्स और दूसरा मिनट। उसके बाद तीसरा बनाते कंपाउंड का, कंपाउंड आवर्स होगा और यहाँ पे 60 मिनट का 1 आवर्स होता है, इसलिए 60 मिनट यहाँ पर देते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, एस्केप से पीछे जाएंगे, बैक होंगे। अब उसके बाद होता है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, उसमें क्या होगा, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में क्या होता है, तो सबसे पहले होता है प्रेजेंट, उसके बाद होगा अब्सेंट, कितना दिन आप आदमी वर्क किया है, कितना दिन एम्प्लॉय वर्क किया है आपके पास, उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट का एक अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट लिखेंगे। प्रेजेंट लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप है ना। तो प्रेजेंट अटेंडेंस जितना दिन आप रहेगा उस हिसाब से आपको, जितना दिन प्रेजेंट रहेंगे उस हिसाब से आपका पेमेंट मिलता है, इसलिए अटेंडेंस लीव विथ पे एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा बनाएंगे अब्सेंट का, अब जितना दिन कंपनी में नहीं आएंगे उस हिसाब से क्या होगा, तो आपका पैसा भी नहीं मिलता है। तो यहां पे लिखेंगे अब्सेंट, यहां पे लिखेंगे अब्सेंट। आगे बढ़ेंगे इस तरह से। इसमें आगा लीव विदाउट पे, जैसे जितना दिन आप नहीं आएंगे उतना दिन का आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद होता है ओवर टाइम। अब कंपनी में कितना दिन आप ओवर टाइम किए हैं, तो जितना भी दिन करेंगे यहाँ पे किस में आएगा, अटेंडेंस टाइप में क्या होगा,
तो प्रोडक्शन, अटेंडेंस टाइम में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और यहाँ पे हम लोग आवर्स एंड 60 मिनट पर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे बैक होते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी बनाए, एम्प्लॉय ग्रुप बनाए, एम्प्लॉय को क्रिएट किए, यूनिट बनाए एंड अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाए, उस तरह से यहाँ पे पे हेड्स बनाएंगे। पे हेड्स में कितना कितना क्या क्या फैसिलिटी, किस किस माध्यम से आप एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हैं, पे हेड में हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे बेसिक, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद ये किस में आएगा, पे हेड्स इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है ना, बेसिक सैलरी क्या हो गया, आपको एम्प्लॉय का अर्निंग हो गया, इसलिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। क्या होगा, तो फिक्स्ड होगा। किसके अंडर आएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किसके अंडर आएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा। उसके बाद हम लोग इसको यस करते हुए आगे बढ़ते हैं। बेसिक यस करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहां से हम लोग एज ए कंप्यूटेड वैल्यू, एज ए कंप्यूटेड वैल्यू। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डालते ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। कुछ टेक्निकल इशू के लिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग जैसे कि थोड़ा सा बैक होंगे। बैक होने के बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं ऑन अटेंडेंस। पैसा जो प्रेजेंट होगा किस पे, अटेंडेंस पे होता है, प्रेजेंट यहाँ पे देंगे। प्रेजेंट देने के बाद यहाँ पे किस पे होगा, तो हम लोग मंथ पे देते हैं पैसा। किस पे देंगे, मंथ पे देते हैं। यूजर डिफाइंड, यहाँ पे 30 डेज का जैसे कि मंथ होता है, 28 डेज का मंथ होता है, उस हिसाब से यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल तो करते हुए यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे दूसरा डीए, डियरनेस अलाउंस होता है जो कि अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस मंथ के लास्ट में जोड़ के मिलता है। यहाँ पे डीए होगा। डीए होने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एज कंप्यूटेड वैल्यू यहाँ पे डालना है। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे बेसिक को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट इंटर जैसे 5% जो है आपको डीए मिलता है, यहाँ पे हम इंटर करते हुए हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब दूसरा आता है टीए। अब आता है टीए। टीए मीन्स होता है ट्रैवल अलाउंस। टीए मीन्स होता है ट्रैवल अलाउंस। यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। आगे बढ़ते हैं, फिक्स होता है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे टीए होगा एज ए कंप्यूटेड वैल्यू। उसके बाद फिर ये मंथ में होता है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला।
और यहाँ से बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐड पे हेड, फिर यहाँ पे डीए ऐड करेंगे, उसके बाद इंटर लिस्ट इंटर करेंगे। इंटर करते हुए उसके बाद यहाँ पे जैसे कि कितना परसेंट डीए मिल रहा है, टीए मिल रहा है, तो जैसे कि 4% इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। अब उसके बाद फिर बनाते हैं HRA, आगे बढ़ेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यस एज ए कंप्यूटर वैल्यू, उसके बाद फिर यहाँ पे राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल, उसके बाद फिर करेंट ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, उसके बाद बेसिक ऐड पे हेड डीए, फिर उसके बाद टीए, उसके बाद इन द लिस्ट आगे बढ़ेंगे। कितना परसेंट, जैसे कि 5% देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम 5% दे देंगे और यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोनस होता है। क्या होता है बोनस, यहाँ पे लिखेंगे बोनस। बोनस लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिर फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर से क्या एज ए कंप्यूटेड वैल्यू, उसके बाद ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, यहाँ पे पहले बेसिक सेलेक्ट करेंगे, ऐड पे हेड, उसके बाद डीए, उसके बाद फिर से ऐड पे हेड, उसके बाद टीए, उसके बाद फिर ऐड पे हेड, उसके बाद HRA, उसके बाद यहाँ से इन द लिस्ट। अब जैसे बोनस कितना परसेंट है, बोनस कितना परसेंट है उसके लिए यहाँ पे जैसे कि 5%, 10%, जैसे कि 8% हम यहाँ पर देना चाहेंगे, 8% देती हैं और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट पीएफ आएगा। पीएफ में क्या होगा, तो यहाँ पे पीएफ देते हैं। ये डिडक्ट करना है, अर्निंग में नहीं डालना है, डिडक्ट करना है, क्योंकि ये कट जाता है इसीलिए डिडक्ट हो जाता है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे बढ़ेंगे पीएफ, कंपनी के लिए इनकम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। और उसके बाद यहाँ पे एज ए कंप्यूटेड वैल्यू आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, सबसे पहले बेसिक को सेलेक्ट करेंगे, ऐड पे हेड, उसके बाद यहाँ पे डीए के सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐड पे हेड, टीए करेंगे, ऐड पे हेड, उसके बाद फिर HRA करेंगे, फिर उसके बाद ऐड पे हेड, उसके बाद यहाँ पे बोनस भी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इंड लिस्ट करेंगे। इंड लिस्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करने से हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10%। और एक होता है ओवर टाइम। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस, यहाँ पे आएंगे
यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन हो जाएगा, ओवर टाइम, राउंडिंग मेथड, नॉट अप्लीकेबल इंटरपोज। अब यहाँ का काम सारा हो गया। अब आएंगे हम सैलरी डिटेल्स में, किस तरह से काम करते हैं सैलरी डिटेल्स में। यहाँ पे सबसे पहले आएंगे सैलरी डिटेल्स में और यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे बिने का 1 अप्रैल ही डालते हैं, 1/12/2022। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे डिफाइन करेंगे सैलरी को। जैसे सबसे पहले बेसिक सैलरी 12,000। उसके बाद टीए था, टीए कर दिए। बेसिक के बाद आपका क्या था, डीए था, डीए कर लिए। उसके बाद फिर से आप टीए कर लिए। टीए के बाद क्या था, एचआरए था। उसके बाद क्या था, बोनस था। उसके बाद क्या था, पीएफ था। और यहाँ पे ओवर टाइम भी था। यहाँ पे आवर्स में काम करना, जैसे कि 10 घंटे ओवर टाइम पूरे मंथ में की, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर करके। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बैक जाने के बाद क्या करेंगे, पैरोल वाउचर का यूज करेंगे। पैरोल वाउचर यहाँ पे आया। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अटेंडेंस पे काम करते हैं। अटेंडेंस पे काम करेंगे और यहाँ किसका, बिने है मेरा, तो बिने को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कितना दिन हुआ है, तो प्रेजेंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि 25 दिन, मंथ में 20 दिन है ना, 20 दिन ये प्रेजेंट हुआ है, तो यहाँ पे 20 दिन दे देंगे। यहाँ पे सपोज ये 25 दिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लिखते हैं 25 दिन दे दिए। उसके बाद एब्सेंट कितना दिन है बिने, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे एब्सेंट 5 दिन। अब उसके बाद ओवर टाइम कितना किया बिने, तो जैसे कि 10 आवर्स, यहाँ पर लिखेंगे 10 आवर्स। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम एंड ऑफ लिस्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं पैरोल पे। पैरोल पे आने के बाद ऑटो फिल पे हम क्लिक करेंगे। पैरोल ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सैलरी। जैसे कि 1 अप्रैल से जैसे कि 30 अप्रैल तक, जैसे कि इस तरह से हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे करते हुए एम्प्लॉयज सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑलरेडी है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ऑल पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय नेम जैसे कि विनय, यहाँ पे एम्प्लॉय